क्या आपने गौर किया है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कुछ समय से लगातार एक नए मोड़ पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे की चर्चा है, तो दूसरी तरफ ढाका भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर अड़ा हुआ है। और अब बांग्लादेश ने एक ऐसा संकेत दिया है जिसने इस पूरे रिश्ते को और पेचीदा बना दिया है। ढाका का कहना है कि अगर भारत यात्रा के लिए उचित और अनुकूल माहौल नहीं बनता तो तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा पर दोबारा विचार किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, जिस समय दोनों देश बातचीत के जरिए रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी समय शेख हसीना का मुद्दा दोनों के बीच सबसे बड़ी अड़चन बनकर खड़ा हो गया है। तो ऐसे में सवाल है कि अब तारिक रहमान का भारत दौरा शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अटक जाएगा? क्या बांग्लादेश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर भारत ने हसीना को वापस भेजने से इनकार किया तो क्या दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं? आइए पूरी कहानी को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। अब तारिक रहमान के भारत दौरे पर क्यों सस्पेंस बना हुआ है, सबसे पहले इस पर ही बात कर लेते हैं। बात उस दौरे की है जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर पिछले कुछ दिनों से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। भारत की तरफ से उन्हें दौरे का निमंत्रण भी दिया गया है और दोनों देशों के बीच संभावित द्विपक्षीय बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन अब ढाका की तरफ से कहा गया है कि इस यात्रा के लिए एक अनुकूल राजनीतिक और कूटनीतिक माहौल जरूरी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शाहिदुल करीम ने बताया कि दोनों देश पिछले कई हफ्तों से यात्रा को लेकर संपर्क में हैं और ढाका भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है। अब यहाँ एक बात समझें, सिर्फ किसी प्रधानमंत्री का दौरा रद्द या स्थगित होना ही बड़ी खबर नहीं। बड़ी बात यह है कि इस दौरे को शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे से जोड़ दिया गया है। यानी अब दोनों देशों के बीच बातचीत सिर्फ व्यापार, सीमा, पानी या क्षेत्रीय सहयोग तक सीमित नहीं रह गई। शेख हसीना इस रिश्ते के बीचों बीच खड़ी। अब आते हैं इस पूरे विवाद के सबसे संवेदनशील हिस्से पर। शेख हसीना 2024 में बांग्लादेश में बड़े उथल पुथल के बाद देश छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया और उनके खिलाफ कई कानूनी मामले सामने आए। बांग्लादेश में मौजूदा सरकार लगातार भारत से उनकी वापसी यानी प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उन्हें 2025 में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाए जाने की खबरें भी सामने आई थी। हसीना ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। अब जरा सोचिए, भारत के सामने स्थिति कितनी जटिल। एक तरफ पड़ोसी देश की सरकार आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, दूसरी तरफ भारत के पास अपने कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत इस अनुरोध की समीक्षा करने की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है उसके खिलाफ मौत की सजा का खतरा मौजूद है। यही वजह है कि मामला सिर्फ अब राजनीतिक नहीं रह गया है, ये अब कानूनी, कूटनीतिक और मानवीय तीनों स्तरों पर संवेदनशील मामला बन चुका है। अब सवाल आता है कि भारत के लिए हसीना को वापस भेजना इतना आसान आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हसीना भारत आई है तो भारत के लिए काफी आसान रहना चाहिए, मगर मामला इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसमें 2016 में संशोधन हुआ। इस संधि में कुछ परिस्थितियों में प्रत्यर्पण से इनकार की गुंजाइश मौजूद थी, खासकर राजनीतिक अपराधों से जुड़े मामलों में। हालांकि संधि में कुछ गंभीर अपराधों को राजनीतिक अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया, यानी किसी भी प्रत्यर्पण अनुरोध पर सिर्फ राजनीतिक नजरिए से फैसला नहीं लिया जा सकता। कानूनी पहलुओं की भी यहाँ जांच करानी होगी और यही वो जगह है जहां भारत फिलहाल बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बांग्लादेश इतना दबाव आखिर क्यों बना रहा है? क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर भारत और बांग्लादेश दोनों अपने अपने हितों के बारे में सोचे तो फिर ढाका शेख हसीना के प्रत्यर्पण को आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है? क्योंकि इसका सीधा संबंध बांग्लादेश की घरेलू राजनीति से। तारिक रहमान की अगुवाई वाली सरकार को सत्ता संभाले लगभग 6 महीने हो चुके हैं और उसके सामने कई चुनौतियां हैं। कानून व्यवस्था, महंगाई, ऊर्जा संकट, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता। इन सब के बीच
शेख हसीना का मुद्दा बांग्लादेश की राजनीति में बेहद संवेदनशील बना हुआ है। यानी अगर सरकार हसीना की वापसी सुनिश्चित करती है तो उसके समर्थकों और विरोधियों के बीच इसका बड़ा राजनीतिक असर हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार इस मुद्दे पर कमजोर नजर आई तो उसके राजनीतिक विरोधी इसे सरकार की कमजोरी के तौर पर पेश कर सकते हैं। यानी हसीना सिर्फ भारत बांग्लादेश विवाद ही नहीं, बांग्लादेश की घरेलू राजनीति का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे समझिए। बांग्लादेश के अंदर एक वर्ग भारत के साथ संबंधों की मौजूदा दिशा पर भी सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जमात इस्लामी के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन सरकार पर पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने और भारत से दूरी बढ़ाने के आरोप लगा रहा है। अब बांग्लादेश के विपक्ष का तर्क है कि भारत के साथ रिश्ते खराब करना बांग्लादेश के दीर्घकालिक हित यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में नहीं, क्योंकि दोनों देश सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, उनके बीच इतिहास जुड़ा हुआ है, व्यापार जुड़ा हुआ है, सीमा जुड़ी हुई है, नदियां जुड़ी हुई हैं और ऊर्जा और कनेक्टिविटी भी जुड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण, भूगोल दोनों देशों को एक दूसरे से अलग होने नहीं देता। तो फिर सवाल है, क्या पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है बांग्लादेश? ये सवाल हम ही नहीं, लगातार सोशल मीडिया पर भी उठ रहा है। जिस तरीके से बयान बांग्लादेश की तरफ से आते हैं, ये सवाल कई बार उठता है कि क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर गतिविधियां बड़ी ज़रूर हैं और यही बात वहां के विपक्षी राजनीतिक समूहों के बीच भी बहस का मुद्दा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाएगा तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो भारत के साथ पूरी तरह दूरी बनाना चाहता है, क्योंकि आर्थिक और भौगोलिक वास्तविकताएं अलग हैं। भारत बांग्लादेश का महत्वपूर्ण पड़ोसी है, दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंध है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच के लिए भी बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी सरकार के लिए भारत को पूरी तरह नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। चलिए अब मान लेते हैं भारत ने किसी प्रक्रिया के बाद हसीना को बांग्लादेश भेज दिया, तो क्या होगा? उनकी वापसी से बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। हसीना की वापसी से उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका होगी। सरकार के लिए कानून व्यवस्था संभालना सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है और अगर भारत ने उन्हें प्रत्यर्पित नहीं किया तो क्या होगा? तब ढाका में भारत के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ जाएगी, यानी दोनों रास्तों में जोखिम है। तो अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने इस पूरे वीडियो की शुरुआत की थी कि क्या तारिक रहमान भारत आएंगे? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संपर्क जारी है। भारत की तरफ से बातचीत का रास्ता खुला है। भारत में भी ये समझ है कि मतभेदों का समाधान बातचीत से ही निकलेगा। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने भी दोनों देशों के बीच संवाद को महत्वपूर्ण बताया और तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर उम्मीद जताई। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश साफ संकेत दे रहा है कि यात्रा के लिए बेहतर कूटनीतिक माहौल जरूरी है और उस माहौल की सबसे बड़ी शर्तों में से एक है शेख हसीना का प्रत्यर्पण। यानी एक तरफ बातचीत की जरूरत है, दूसरी तरफ शर्तें हैं और इन्हीं दोनों के बीच भारत बांग्लादेश संबंध फिलहाल खड़े हुए नजर आते हैं। इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो बात इतनी सी है कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर आगे बढ़े, जबकि भारत के सामने कानूनी और कूटनीतिक जटिलताएं हैं। इसी बीच तारिक रहमान की संभवित भारत यात्रा भी इसी विवाद की छाया में आ गई है। लेकिन क्या भारत सिर्फ एक यात्रा को आसान बनाने के लिए हसीना के मामले में जल्दबाजी कर देगा? शायद नहीं, क्योंकि ये फैसला सिर्फ बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रभावित नहीं करने वाला है। इसका असर भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध और भविष्य में कूटनीतिक फैसलों पर भी पड़ सकते हैं। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, तारिक रहमान को शेख हसीना के मुद्दे पर अपनी भारत यात्रा की शर्त नहीं बनानी चाहिए थी, या फिर बांग्लादेश का ये कहना सही है कि जब तक हसीना का प्रत्यर्पण पर कोई प्रगति नहीं होती है तब तक भारत यात्रा के लिए माहौल अनुकूल नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत बांग्लादेश के रिश्ते फिर से पटरी पर आ पाएंगे या शेख हसीना का मुद्दा दोनों देशों के बीच लंबी दूरी पैदा करने वाला है? कमेंट में अपनी राय आप जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।